बिना मतलब के। मेष राशि क्यों रखी गई बताओ, ये पहली बात, ये कौन सा प्रश्न है भाई? ये तो कोई नहीं कर। क्या हमारी ज्योतिष के कक्षा में स्वागत है। देखिए भाई, 40 मिनट हमको पढ़ा लेने दीजिए, बीच में हमको डिस्टर्ब मत करिएगा। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो तो कक्षा छोड़ के जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फालतू किस्म के प्रश्न अगर पूछने हो, उन प्रश्नों का उत्तर भाई आप खुद ढूंढिएगा और अपना उत्तर खुद ही दीजिए। और बिना मतलब का क्लास में आकर डिस्टर्ब ना करें। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो प्लीज अपना ज्ञान अपने तक रखें। और इस तरह के उल्टे सीधे प्रश्न ना, इसके उत्तर मेरे पास तो नहीं है प्रभु। आपके पास उत्तर हो तो आप ऐसे कुछ उत्तर दिया करिए। तर्क का उत्तर होता है, कुतर्क का उत्तर नहीं होता। तो मुझे पहले अपनी कक्षा को चलाने दीजिए और आप अपने उत्तर को अपने पास तक रखे रहिएगा। और बहुत ज्यादा शोध करिएगा, लोगों को भी बताइएगा क्यों, कहाँ, कैसे। इसके उत्तर मेरे पास नहीं है। हम जो है भाई देखिए सामान्य किस्म के ज्ञानी है, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे ज्योतिष वोतिष आती नहीं है। जितना आता है भाई हम उतना बता देते हैं, वो हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। बाकी आप अपना ज्ञान जो है दूसरों को फैलाइए। हम जो है जिस विषय पे फोकस कर रहे थे, नहीं होगा नहीं, उसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारा विषय है, हम लोग अपने विषय पे फोकस करें। बीच बीच में प्लीज बोलिएगा मत। आप लोग बहुत महान व्यक्ति हो, विद्वान विद्वान व्यक्ति हो, कुतर्क कुतर्क मत करना। कारण क्या है देखो, ये है कुंडली जिसको हमको पढ़ना है, वो है 12 भाव। मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है उतना हम आपको देने का प्रयास करेंगे, आप उसको लेने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। और तीसरी चीज जो ज्योतिष में आती है, देखिए 12 भाव हो गए, 9 ग्रह हो गए, जो हमारी राशियां होती हैं वो 12 होती हैं, ये 12 राशियां होती हैं। तो इन तीनों का जब समन्वित रूप हम निकालते हैं, एक साथ निकल लेकर के निकालते हैं, एक साथ आप ज्वाइन करके निकालोगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे आप, तो होता क्या है कि कुंडली जो हमारी बनती है उसमें 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह और 12 राशि। इन्हीं तीनों का समन्वित रूप हम लोग ज्योतिष में पढ़ते हैं कि इनका मानव के जीवन पे व्यवहारिक प्रभाव क्या हो। व्यवहारिक प्रभाव ऐसे कह सकते हैं कि जो जीवन चलता है वो एक दिशा में चलता है। तो जब एक दिशा में चलेगा तो उसके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, कुछ सामान्य सी घटनाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं, उन सभी का विश्लेषण ही हमें ज्योतिष के अंदर करना है। और इस विश्लेषण करने के माध्यम के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप ही विश्लेषण करना है, विश्लेषण आप ही को करना है, आप ही विश्लेषण करेंगे। आपको करना क्या है इस विषय में, उन चीजों का अध्ययन करना है। अब अध्ययन में देखिए जो सामान्य सी समस्या आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जब भी आप अध्ययन करने बैठेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान हैरान न होइए, अपने जीवन को सामान्य से बनाए रखिए।
विशेष तो होता क्या है कि जब भी आप अध्ययन करेंगे तो हमारे पास जो बनती है वो जन्म कुंडली बनती है। जब आप किसी की जन्म कुंडली खोलेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स होता है, इसको कहते हैं लग्न कुंडली। जो लग्न कुंडली होती है, जब व्यक्ति की उत्पत्ति होती है उस समय जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं, कौन सा ग्रह किस राशियों में उत्पन्न है, उसी का डिपिक्शन करता है। वह यह उसी को बताएगा। अब इसमें आपको एक चीज को हम दोहरा देते हैं। देखिए, ये जो कुंडली का ये बॉक्स बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। इसको बोलते हैं लग्न। जो बीच में बनता है ना, ये कुल बॉक्स को अगर आप गिनेंगे तो ये 12 होता है। ये पहला वाला बॉक्स है। यहाँ पे हम देखिए हिंदी में टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, पहला। इसको फर्स्ट हाउस भी आप बोल सकते हैं। ये लग्न है आपका। सो लग्न काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्ति के जीवन में। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे कह सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होरोस्कोप। पूरे होरोस्कोप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही लग्न होता है। अब इसके थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो ये जो होता है ये दूसरा हाउस होता है, ये तीसरा हाउस होता है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां है, ये दसम भाव है, ये 11वां है, ये 12वां। तो ये जो पूरे यात्रा देखो, अगर भाव के संबंध में जो मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो ये 12 जो सेक्शन हुए इसमें वही 12 भाव होते हैं। अब इन 12 सेक्शंस को आप देखोगे तो ये पूरे जीवन को बताएंगे व्यक्ति कि कौन सा भाव किस बात को बताता है। इसका भी हम लोगों की बात समझ होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि इन भावों में राशियां लिखी होती हैं। इनमें जो राशियों पे आप जाएंगे, देखिए ये नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, और ये 7 नंबर लिखा है, ये 10 नंबर लिखा है, ये 9 नंबर लिखा है, ये 6 नंबर लिखा है, ये 3 नंबर लिखा है, ये 2 नंबर लिखा है। सो इसमें होता क्या है, देखिए, ये जो हमारी राशियां होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 राशियां हमारे पास होती हैं। सो जो पहले नंबर की राशि होती है उसको मेष राशि बोलते हैं। दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। तीसरा नंबर होता है मिथुन राशि का। चौथा नंबर होता है कर्क राशि। पांचवा सिंह होती है। छठे नंबर की राशि जो होती है कन्या होती है। सातवें नंबर की राशि तुला होती है। आठवां नंबर वृश्चिक होता है। नौवां नंबर धनु होता है। 10वां मकर होता है। 11वां कुंभ होता है। और 12वें नंबर की राशि मीन। तो कुल हमारे पास 12 राशियां हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको आपको एसोसिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो जन्म कुंडली है इसमें कहीं भी राशि लिखी नहीं। आप इसमें देखिए कहीं भी राशि नहीं लिखी, पर्टिकुलर राशि का नंबर लिखा हो। तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ये जो है उन राशियों को बताते हैं। अगर हम एक उदाहरण से समझें, यहाँ पे देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, और इसमें अगर आप ढूंढो तो 4 नंबर के सामने कर्क राशि लिखा है। तो ये जो 4 नंबर है ये कर्क हुआ। 4 नंबर ये डिपिक्ट करता है कि ये कर्क राशि। अब यहाँ देखिए 5 नंबर है, ये सिंह राशि। तो कुंडली में जो जो नंबर्स लिखे हैं उनको आपको राशियों में समझना है। ये देखिए 11 नंबर यहाँ पे लिखा है। 11 नंबर जो हुआ हमारे पास कुंभ राशि हो गया। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है कि कम आ रही है?
क्लियर है गुरुजी, क्लियर है एकदम। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, वीडियो में अपलोड कर देंगे तो उसमें आप लोग देख लीजिए। अब ये 11 नंबर वाली राशि हमारी कॉमन है, ये जो 12वां नंबर है ये मीन होता है। तो करना क्या है, देखिए पहले कुंडली में जो स्पष्टता आप समझिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इन राशियों के अपने अपने स्वामी हो, ये एक अलग विषय है कि किस राशि का स्वामी क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को आप लोगों को पता होगा। अब इस कुंडली में लग्न का महत्व बहुत ज्यादा होता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि जो लग्न होता है वो व्यक्ति के शरीर को बताता है। जो आपकी जीवन की यात्रा शरीर से ही तो होगी, तो जो शारीरिक यात्रा होती है वो लग्न डिपिक्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो मनुष्य का शरीर होता है उसको लग्न डिपिक्ट करता है। अब होता क्या है कि लग्न में 1 से 12 नंबर ही हो सकते हैं, तो हमारे पास जो कुंडलियां बनती है वो 12 लग्नों की। इस बात को समझिएगा, जो आपको आपके पास कुंडली बनेगी उसके कुल लग्न 12 होंगे। इसका तात्पर्य हुआ कि कुल 12 लग्नों की कुंडलियां बनेगी। तो जब 12 लग्नों की कुंडलियां बनेगी तो उससे होगा क्या, उससे होगा कि 12 ही लग्न कुंडलियां बनेगी। अगर हम आपसे कहें कि आप सिंह लग्न की कुंडली बनाओ तो कैसे बनेगी, वैसे बनेगी। ये सिंह लग्न, यहाँ पे 5 नंबर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 6 नंबर होगा, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 2 3 4। देखिए सिंह लग्न की कुंडली मैंने बना दी। अगर अगर हम आपसे कहें कि आप जो है इस बार जो है कन्या लग्न की कुंडली बनाएं, तो इसमें क्या करेंगे, सेंटर में 6 नंबर, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। तो इस तरह की कुल 12 कुंडलियां आप बना सकते हैं किसी भी लग्न की। जो है अगर आप देखेंगे कुल 12 लग्नों की कुंडली, जो हमारे पास हॉरोस्कोप बनता है वो 12 लग्न का ही बनता है। सो ये तो हो गई लग्न कुंडली। सो अगर मेष राशि 1 नंबर लिखा हुआ है लग्न में तो वो मेष राशि की कुंडली होगी। 2 नंबर लिखा रहेगा तो वृषभ राशि की होगी। दूसरा विषय इसमें अगर आप जोड़ें तो उसको कहते हैं व्यक्ति की राशि पता करना। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे पास ग्रह हैं, उसमें देखिए चंद्रमा की पोजीशन, कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। कुंडली में ढूंढिए चंद्रमा कहाँ है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कहाँ चंद्रमा? तीसरे भाव में है कन्या राशि। करेक्ट करेक्ट। देखिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ, तो इस व्यक्ति की कन्या राशि होगी। तो ये दो चीजें जो है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति का लग्न देखना और व्यक्ति की राशि देखना। तो जो व्यक्ति की लग्न और राशि आप देखेंगे तो उससे उसके क्या पता चलेगा। कोई भी कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं तो लग्न और राशि इज द फर्स्ट डिपिक्शन। आपने कुंडली खोल ली, कुंडली बना ली। अब कुंडली बनाते कैसे हैं, आई थिंक एवरीबॉडी इज डूइंग। कुंडली बनाने का साधारण सा तरीका है कि आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो उसको लीजिए, नवीन कुंडली खोलिए, देखिए खुल गया ना, नेम लिंक डेट ईयर टाइम। सो
जब आप नेम डालेंगे उसके बाद प्लेस कर देंगे यहाँ पे प्लेस मान लीजिए मैंने डाल दिया कोलकाता, और कुंडली देखिए, एक नई कुंडली बन गई। देखिए नई कुंडली बन गई। सो ये नई कुंडली बनने के कारण क्या है, बन गई नई कुंडली। अब नई कुंडली बनी है, देखिए कर्क लग्न की बनी, 4 नंबर लिखा हुआ, चंद्रमा जो है सिंह राशि में। ये जो कुंडली बनी इसकी लग्न और राशि क्या होगी, ये कर्क लग्न है और सिंह राशि। तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी कुंडली के लिए। बहुत ज्यादा परिश्रम करके आप लोग ये काम करिए, जो 12 राशियां हैं उनके नाम उस नंबर से एसोसिएट करिए। 12 भाव का जो फलित है वो हम आपको बता देंगे कि कौन से भाव क्या डिपिक्ट करते हैं। दूसरी बात ये याद रखना चाहिए, देखिए आप सभी लोग लर्नर हो, विद्यार्थी हो, उस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम सीखने का प्रयास करें जीवन में। अगर कोई चीज आप सीखने की कोशिश करो तो अपने से सीखने का कोशिश करो, तो उसको आप सीखने का प्रयास करिए। कक्षा का जो फर्स्ट हाफ होता है, 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, जो भी हम आपको पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़िए। सेकेंड हाफ में जब हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के जीवन की जो विडंबना क्या कहा जाए, आज की मीटिंग जो हमारी प्रारंभ हुई थी, वो फर्स्ट पार्ट का 15 मिनट बड़ा अच्छा चला, फिर उसके बाद गड़बड़ हो गई। प्रभु की कृपा है, क्या किया जाए इसके लिए। आपके में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बताइए। अभिजीत जी आप कहाँ से हो? आस्था जी आप पहली बार क्लास में आए हैं? आवाज क्लियर नहीं है, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? आस्था जी अपने आप को जी यार अनम्यूट कर लीजिए। ओके, कहिए सर। आज आप पहली बार क्लास में आई हैं? नहीं, कल थी मैं। अच्छा कल थी। कल आपने वो सूर्य का बताया कि सूर्य को जल चढ़ाना, फिर उसके बाद में चंद्र का कुछ बताया नहीं। अच्छा अच्छा। आई थिंक ओके, हाँ ठीक है। आज की क्लास कुछ समझ में नहीं आई है, अच्छा अच्छा। कल वीडियो देखेंगे। कल इसका वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। रचिता जी आप कहाँ से हो? रचिता जी बोलना नहीं चाहती, कोई बात नहीं। आप लोगों को जो है जो मैंने आज पढ़ाया उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मेरी क्लास 9:20 पे है। तो 10 मिनट बाद फिर मुझे और भी कोई व्यक्ति है जो अपने विचारों को बताना चाहता हो तो उसका स्वागत है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ बोलना चाह रहा हो? नरेश भोला जी। जी गुरुदेव, आज पहली क्लास है मेरी तो। अच्छा आपकी भी पहली क्लास है? जी जी शिवराज, गुरुदेव, आज तो हाँ जी। सर लगन और राशि में क्या अंतर होता है? जो पहला वाला होता है ना, जो पहला हाउस देखिए वो लग्न हो गया, जी। और राशि में जहाँ पे चंद्रमा बैठा होगा, लोग बोलते हैं ना कि मेरा राशिफल देखिए, तो हम लोग जो है हाँ जी। चंद्र राशिफल देखते अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। हैं। हाँ यही विषय है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव का ज्ञान जितना मेरे पास है वो देने का प्रयास करेंगे। बाकी हाँ जी। गुरु जी वो जो 12 भाव में ग्रह हैं, ग्रहों के ऊपर लिखे होते हैं 29, 30, वो 32, आगे आगे की ये क्या कक्षा होता में है। उसको ग्रहों के बेसिस पे फलादेश कहते हैं। जब आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ग्रहों की पोजीशन बता देंगे आपको, दृष्टियां बता देंगे, और उनका व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसमें 3 मूल विषय है जिसको अभी आप समझने का प्रयास करिए। कुंडली में 12 है? भाव होते हैं। जो पहला भाव होता है वो व्यक्ति का लग्न होता है, चंद्रमा जहां बैठा होता है वो व्यक्ति की राशि। इसी तीनों का अभ्यास करिए खुद।
एक दो दिन बैठ करके इसको पढ़िए, जी। लग्न क्या है, राशि क्या है। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि मेन पॉइंट को हम पकड़ें, मेन मूल बिंदु आप पकड़ लेंगे तो आप धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम अपनी हर कक्षा में अपने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं, और किसी व्यक्ति को कोई प्रार्थना की आवश्यकता हो तो बताएं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे, हमारे मन में शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति वनस्पतय शांति औषधय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांति विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रम तन्नाशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।